डिवाइड किया गया है। जितने टैरो कार्ड्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। टोटल हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड कोई कर्मास को, कोई हमारे सिचुएशन को, किसी इवेंट को, किसी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो हियर यू कैन सी 22 कार्ड्स इन मेजर आर्काना। दो में डिवाइडेड है, एक मेजर आर्काना और एक माइनर आर्काना। यू कैन सी हियर। सो जो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं वो हमारे कर्मा से रिलेटेड है और वो इथर एलिमेंट को, स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दे आर 22 इन नंबर्स। एंड अदर 56 कार्ड जो है माइनर आर्काना, वो 4 सूट्स में डिवाइडेड है और हर एक सूट में 14 कार्ड्स हैं और उनके नाम दिए गए हैं कप्स, स्वॉर्ड्स, वैंड्स एंड पेंटिकल्स। कप्स जो है वो वाटर एलिमेंट को बताते हैं, स्वॉर्ड्स एयर एलिमेंट को, वैंड्स जो है फायर एलिमेंट को और पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट को। अभी आप लोग इसमें बोलोगे कि ये कैसे हेल्प कर देंगे। जब मैं या कोई भी टैरो कार्ड रीडर रीडिंग करने के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं, बाय चांस कई बार किसी पर्सन के सारे स्वॉर्ड्स कार्ड आ गए देखते देखते, तो वो ये दर्शाता है कि एयर एलिमेंट उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसको एयर एलिमेंट रिड्यूस करके दूसरे एलिमेंट्स को लेना है। एयर एलिमेंट कैसे कम हो गया, उसके लिए क्या करना है, वो सब कार्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है। फिर हम दूसरे करते हैं, कनेक्ट करते हैं दूसरे कार्ड्स निकाल के। ऐसे ये एग्जाम्पल्स हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी रीडिंग्स मैंने एक कुछ ज़्यादा नहीं करी, बट कुछ लोगों ने इस पे, जब मेरे पास हेल्थ हीलिंग्स लेके आए थे, तब मैंने इस पे और चक्रास के ऊपर उनकी रीडिंग करी थी। देन आई केम टू नो कि कैसे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं और कैसे ये एलिमेंट्स कम होके हमें डिजीज देते हैं। सो या नेक्स्ट स्लाइड इज हमारा 5 एलिमेंट्स। ये मैंने यहाँ पे आपको अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। और हमारी बॉडी के अंदर यू कैन सी आवर बॉडी, हमारी बॉडी इन 5 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप देखोगे अगर एक बड़ी नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करके दी है। यू सी 4 वेदर्स हम फेस करते हैं, 4 तरीके के मौसम आते हैं। अगर आप लोग उनको देखोगे, अभी मानसून चल रहा है, तो एनीबडी बताएगा कोई कि कौन सा एलिमेंट इस समय ज़्यादा है? हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है इस मानसून सीजन में? एनीवन? अनम्यूट करके बोल दीजिए अगर किसी को। कीर्ति जी? वाटर। यस, वाटर एलिमेंट। ओहो हो शिट। हेलो, रिमेंबर स्पीक। हेलो, कैन यू हेयर मी ना? ओके, बिकॉज लाइट यहाँ पे थोड़ा सा कर रही है हॉटस्पॉट पे, मैंने कर दिया था अपने उसमें से। ओके, सो देन सेम वे में जब ये वाला पतझड़ का वेदर आता है, स्प्रिंग से, वो वाला मार्च एंड फरवरी मार्च में कई लोगों को एलर्जी होती है, तो उस टाइम पे हमारा कौन सा एलिमेंट जो है ज़्यादा होता है? एयर एलिमेंट इन द एयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और जब बहुत गर्मी है जून के महीने में, फायर एलिमेंट। क्या हमारी बॉडी इन सबको फील करती है? यस और नो? यस, ओके। और अर्थ एलिमेंट देखो, जब स्प्रिंग सीजन होता है कितनी सारी हरियाली आती है, या फिर आप अक्टूबर नवंबर में देखते हो, ठीक है, दैट टाइम अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में। उस समय पे हमारे नए कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं। हम दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें हम दियों को यूज़ करते हैं, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मिट्टी के बने दियों को। देन स्काई एलिमेंट तो हमेशा हमारे संग रहता है। इट्स एवरी टाइम ऑल अराउंड अस, बिकॉज जब भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं। तो जो स्काई एलिमेंट हमारा फ्रेंड है, हमें फ्रीडम देता है, हमारी लाइफ जर्नी को हमें गाइड करता है, हमारा गाइड और गॉड का पैटर्न भी है। ओके, देन
वो 5 एलिमेंट्स हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। वेरी इजी वे, एक बहुत ही आसान तरीका भी मैं आप सबको बताऊंगी। एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है, आप सब मेरे साथ कर सकते हैं। लुक एट अपने 5 फिंगर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जब पांचों फिंगर्स मिल जाती हैं तो ये मुद्रा जो है हमारी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करती है। हियर यू कैन सी हमारी पांचों उंगली, ये फायर एलिमेंट को, हमारा थंब जो है 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो इंडेक्स फिंगर है ये एयर एलिमेंट को, जो हमारा मिडल फिंगर है वो इथर स्काई एलिमेंट को, और जो हमारा रिंग फिंगर है वो अर्थ एलिमेंट को, और वाटर जो है वो लिटिल फिंगर जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 1 ईयर में आई वॉज वेरी, मेरा तो कुछ ना कुछ डिजीज प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने ये वाला मुद्रा करना शुरू किया लास्ट 1 ईयर में। वेन एवर आई डू मेडिटेशन आई सिट इन दिस पोस्चर। जब मैं इस पोस्चर में बैठती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और आई वॉज बैलेंसिंग माई 5 एलिमेंट्स विद द मेडिटेशन। मेडिटेशन में अपनी हील करती हूँ, वाइट लाइट मेडिटेशन जो मैं आप लोगों को बताई हूँ पहले, उसके साथ साथ मैं ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप वॉक करते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, आप बैठ के गाड़ी में जा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, ऑटो में जा रही हैं, तो भी आप इसको 5 अपनी फिंगर्स को यूं करके आप बैलेंस कर सकते हैं। लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, इट इज़ सो बेनिफिशियल। आप मेरे साथ अभी बात कर रहे हैं तो आज आप इस मुद्रा में बैठ के ही मेडिटेशन करेंगे। 5 एलिमेंट्स का जो फर्दर हमारा हायर लेवल का सेशन रहेगा उसमें हम चक्रास के साथ कनेक्ट करेंगे। इन 5 एलिमेंट्स के चक्रास के साथ रिलेटेड है। चक्रास के बारे में अभी मैंने आप सबको कुछ भी नहीं बताया और कुछ भी हमने उसके बारे में बात नहीं करी। मे बी आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि चक्रास क्या है और कैसे वर्क करते हैं, हमारी बॉडी की हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। ये जो 5 एलिमेंट्स के साथ हमारे जो नेक्स्ट हमारा मंत्रास जुड़े होते हैं। लेकिन बिफोर आई गो फॉर मेडिटेशन मैं आपको ये भी यहाँ पे बताऊंगी टैरो कार्ड्स हमें कैसे हेल्प करते हैं 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस करने में, हमारी बॉडी को हील कैसे करते हैं। अर्थ एलिमेंट जो है हमें स्टेबिलिटी देता है, वाटर एलिमेंट हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप ये देखिए, अगर वाटर एलिमेंट आइस की फॉर्म लेता है, स्नो की फॉर्म लेता है, तो क्या वो मूव करता है? करता है क्या? कीर्ति रिस्पॉन्स दे रही है आज तो, प्लीज। वाटर एलिमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाता, तो वाटर एलिमेंट अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर की तरह रहे तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। ओके। अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहता है, हमारी बॉडी में जितना चाहिए उतना रहता है, तो हमें स्टेबल बनाता है, हमें सिक्योरिटी देता है, हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ देता है हमारी बॉडी को। नाउ फायर एलिमेंट हमें विल पावर देता है। फायर एलिमेंट में अगर हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है, हमारे में विल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है, हम अपना खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं और हम कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ होते हैं। और एयर एलिमेंट हमें लाइफ फोर्स एनर्जी देता है। एवरीबडी नोज, हम प्राणायाम करते हैं तो एयर एलिमेंट को रिसीव करते हैं, क्लीन करते हैं और लाइफ फोर्स एनर्जी रिसीव करते हैं। इथर एलिमेंट हमें डिसीजन पावर की शक्ति प्रदान करता है। तो स्काई की तरफ देखते हैं, इथर एलिमेंट जो हमारे हेड के ऊपर जितनी स्पेस है, इथर इज स्पेस ऑल्सो। स्पेस एलिमेंट हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो डिसीजन कर लेने की पावर हमें प्रदान करता है। ये 5 एलिमेंट्स की इनकी ट्रेड्स हैं, इनमें और भी डीप है, और सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, वो हम अगले किसी दिन हम सिर्फ इसको 5 एलिमेंट्स उठा के ही बात करेंगे। तो यू कैन सी हियर, मैंने कार्ड का एग्जांपल लिया है। जैसे ये कार्ड आया है, अगर कोई स्पेशल रीडिंग कराता है, उसकी डिजीज इश्यूज हैं, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो इस कार्ड के थ्रू मैं उसको, ये कार्ड हो गया या कोई भी कार्ड आएगा, उसके अंदर हम कलर्स के साथ, उसकी इन पिक्चर्स के साथ कलर्स, उसकी जो भी फिगर्स बनी है उसके साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि 5 एलिमेंट्स किस तरीके का उसकी बॉडी में है। तो टैरो कार्ड्स को काफ़ी हेल्प करते हैं।
मैंने अपने टैरो कार्ड रीडिंग के साथ मेडिटेशन को इसलिए क्लब किया है बिकॉज हमारा माइंड तभी रेजोनेट होगा टैरो कार्ड की एनर्जी के साथ जब हम उसके साथ अलाइन करेंगे। अलाइन करने के लिए टैरो कार्ड की इम्पोर्टेंस विद द मेडिटेशन विद इनर डेली लाइफ रूटीन क्या है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके फाइन। यहाँ पे बिफोर वी गो फॉर मेडिटेशन, सो दैट एक्चुअली मेडिटेशन के बाद हम सब एक ट्रांस में जाते हैं। मैं इसलिए लंबी मेडिटेशन ही लेती हूँ क्योंकि सब आप लोग अपने अपने घर में कर रहे हो। अगर थोड़ा सा 10 मिनट से भी ज़्यादा मेडिटेशन करा आप लोग ट्रांस में जा सकते हो। यू कैन फील द रिएक्शंस इन योर बॉडी। तो आई एम नॉट देयर टू हेल्प यू, वहाँ पे मैं होंगी नहीं, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं फटाफट ब्रेक करके आपको एकदम से बाहर लाने की कोशिश करती हूँ। मेडिटेशन में सोल जर्नी होती है, हम बॉडी के अंदर घूमते हैं, बाहर घूमते हैं, उसमें काम क्या कर रहा होता है, हमारा थर्ड आई चक्रा काम कर रहा होता है। तो थर्ड आई चक्रा और मेडिटेशन ही है जिसके थ्रू हमारे अंदर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंजाइम्स या हेल्थ की जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब प्रोड्यूस होती हैं। सो दैट्स वाई मैं उस मेडिटेशन को थोड़ा कम टाइम लेती हूँ। अभी आज मैंने ये डिसाइड किया हम मेडिटेशन बाद में करेंगे, सो दैट आप उसी एनर्जी के साथ थोड़ा क्वाइट होके अपने आप को रात को अच्छे से नींद भी ले सकें और रिलैक्स रहें और उस एनर्जी में रहें। मेरा आप सबको पता ही है, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मेरा नाम भी सबको पता है बिकॉज यू ऑल आर माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। टैरो कार्ड जो मेरी रीडिंग होती है टैरो कार्ड में, उसमें आपको रीडिंग के साथ साथ जब आप करते हो उसी में आपकी बॉडी माइंड और सोल हील होने लगते हैं। सबसे पहले रीडिंग में आपके हिडन पैटर्न्स जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं और जो पास्ट लाइफ की हीलिंग होती है, क्योंकि बिकॉज जब तक हमारा पास्ट लाइफ का मतलब यहाँ नहीं ज़रूरी नहीं है कि मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं पास्ट लाइफ की ये कह रही हूँ कि 1 ईयर पहले 2 इयर्स पहले जो आपने डिसीजन लिया है, हो सकता है वो रॉन्ग डिसीजन था, वो अभी आपको हेल्प नहीं कर रहा है और अभी आपको उस एक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस पास्ट लाइफ को हील करते हुए, उस एक्शन को हील करते हुए हम नेक्स्ट डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जब हम कभी और लॉन्ग सेशन ले लेंगे, आप सबके पास भी टाइम रहेगा तो हम किसी दिन लॉन्ग सेशन में एग्जांपल्स देते हुए छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। नहीं तो मैं अपनी वीडियोस बना के बीच बीच में पोस्ट करती हूँ, आप वो सब देख सकते हैं। सबके पास इंस्टाग्राम मेरा है, इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी है, उसमें आपको डिफरेंट वीडियोस और मैं ग्रुप में भी डालती हूँ। जो ग्रुप में नहीं है आप में से वो मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगी सो दैट डेली का अफर्मेशंस एंड टैरो मैसेज दे कैन गेट। ऑल माई जितने मेरे फ्रेंड्स, जो हमारे कुलीग्स और जो हमारी टीचर हैं, हम सब ने एक टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जो हम 1 आवर ऑलमोस्ट सेशन हो जाता है, जिसमें हम लाइफ कोचिंग भी करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं एंड हेल्प करते हैं उसके सेट पैटर्न्स को रिलीज करके ट्रांसफॉर्म करें। उस 1 आवर सेशन का हमारे चार्जेस हैं 3333। ये मेरे जो अननोन पर्सन हैं उनके लिए मेरे यही चार्जेस रहते हैं, बट फॉर द फैमिली एंड माई फ्रेंड्स ये मेरी टैरो कार्ड रीडिंग की 1111 फीस है। आई वॉज टेकिंग 1003 रुपीज़ अभी तक, और नाउ आई हैव इंक्रीज इट अप टू 1111 बिकॉज ऑफ माई लक्की नंबर। सो आई थॉट कि आई मस्ट now take this my lucky number. So anybody who is interested in booking the 1-to-1 tarot card reading, वो मेरे को मैसेज करेंगे और अपनी रीडिंग बुक करा लेंगे। ओके, now anybody who wants to, I'll just stop sharing now. Okay.